नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस यानी कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे हम लोग एनसीबीसी, यानी कि क्या होगी ये नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। हिंदी में इसे कहते हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की चर्चा हमारे आर्टिकल नंबर 338 में इसके बारे में चर्चा किया गया, जहां की जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि नेशनल कमीशन फॉर एससी के बारे में चर्चा किया गया है। आर्टिकल नंबर 338 में चर्चा किया गया है। मैंने समझाया था आप लोगों की नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, इन दोनों को आपस में दो बराबर भागों में बांट दिया गया। जहां की नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के बारे में चर्चा किया गया आर्टिकल 338 में, वही नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, वही नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब के बारे में चर्चा की आर्टिकल नंबर 338 ए में। लेकिन अब यहाँ क्या देख रहे हैं, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस में शॉर्ट टर्म इसका एनसीबीसी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। यहाँ पे आर्टिकल 338 बी है, आप कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा, ये 338 है। 338 का संबंध एनसी एसटी से है, एनसी एसटी का संबंध आर्टिकल नंबर 338 ए से है, और वही आर्टिकल 338 बी का संबंध अदर बैकवर्ड क्लासेस से है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में ओबीसी कहा जाता है। ठीक है, इसमें टोटल जो मेंबर होते हैं 1+1+3 होते हैं। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब में, उसमें भी मेंबर कितने होते हैं 1+1+3। जो 1 होंगे वो चेयरमैन होंगे, नेक्स्ट जो 1 लिखा हुआ है वो वाइस चेयरमैन होंगे, और जो 3 जो होंगे एक्स्ट्रा वो हमारे मेंबर होंगे। ठीक है, तो वर्तमान में एट प्रेजेंट यानी कि 2023 में अभी वर्तमान में हमारे देश के नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के जो चेयरमैन हैं उनका नाम है हंसराज गंगाराम अहीर। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, 1992 में एक कमेटी का गठन किया गया। उस कमेटी का नाम था बीपी मंडल कमेटी। बीपी मंडल कमेटी यानी कि बीपी मंडल की अध्यक्षता में नेशनल बीसी यानी कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस का गठन किया गया। लेकिन इसका जो फॉर्मेशन हुआ था, चर्चा हुई, बहुत सारी बहसें हुई, लेकिन इसके बाद 1 साल बाद यानी कि 1993 में इसका गठन किया गया, ना कि 1992 में। क्योंकि ये आर्टिकल 338 बी में नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के बारे में चर्चा है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो जाता है, यानी कि ये एक संवैधानिक निकाय हो जाता है, जिसके बारे में आर्टिकल नंबर 338 बी में इसके बारे में चर्चा है। पार्ट भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो पार्ट 16 में भी इसके बारे में चर्चा है। जैसा कि हम लोगों ने टोटल 22 भाग को पढ़ा था, तो पार्ट 16 में लिखा हुआ स्पेशल प्रोविजन रिगार्डिंग एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस एंड पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के बारे में चर्चा किया गया पार्ट 16 में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो सारा पॉइंट है आप लोग अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, और वही क्या हुआ 2018 में 102वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। 102 संविधान संशोधन अधिनियम पारित होता है 2018 में, जिसमें एक नया आर्टिकल को जोड़ा जाता है, और वो आर्टिकल है 342A। आपको आर्टिकल नंबर 338 भी याद रखना है। इसके आधार पर नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस का गठन किया गया था। गठन होने के बाद किसकी अध्यक्षता में, बीपी मंडल कमेटी की अध्यक्षता में। यही वजह है कि ये एक संवैधानिक निकाय है, संवैधानिक दर्जा दिया गया, लेकिन इसका फॉर्मेशन जो है 1993 में हुआ। वापस से 2018 में 102 संविधान संशोधन अधिनियम पारित हुआ आर्टिकल नंबर 342A के तहत। इसके आधार पर राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से वो और पिछड़े वर्ग के जितने भी लोग हैं उनको वो विनिर्दिष्ट कर सके, मतलब उनको ध्यान में रख सके। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारा पॉइंट आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। एक बार रिवाइज करते हैं। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलेंगे एनसीबीसी। ठीक है, हिंदी में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, अदर बैकवर्ड क्लास। आर्टिकल नंबर 338 बी में इसके बारे में चर्चा। यही वजह है कि ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो जाता है। इसमें टोटल मेंबर हैं 1+1+3। 1 जो है चेयरमैन होंगे,
अदर जो 1 होंगे वो हमारे वाइस चेयरमैन होंगे और जो 3 होंगे वो हमारे सदस्य होंगे। वर्तमान में नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के चेयरमैन हैं हंसराज गंगाराम अहीर, ये आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। 1992 में बीपी मंडल कमेटी का गठन किया गया था और जो भी जो चेयरमैन होते हैं ना, उनका जो कार्यकाल होता है वो 3 वर्षों का, ठीक है। नियमानुसार 3 वर्ष का होता है, लेकिन ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक ये अपने पद पर बने रहते हैं, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और 2018 में 102 संविधान संशोधन अधिनियम पारित हुआ, जिसमें एक नया आर्टिकल जोड़ा गया, आर्टिकल 342A, जिसके तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो भी पिछड़े वर्ग के लोग हैं, यानी कि अदर बैकवर्ड क्लास है, उनको वो निर्दिष्ट कर सके संविधान के अंतर्गत। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारा पॉइंट आप लोग को अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। हर एक पॉइंट को याद रखना है और बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि आर्टिकल 338 में क्या था। 338 में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के बारे में बात किया गया है, आर्टिकल 338A में बात किया गया नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, और वहीं आर्टिकल 338B में बात किया गया नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में अदर बैकवर्ड क्लास कहते हैं। अब सवाल उठता है कि इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है। तो इनका जो अपॉइंटेड जो किसके द्वारा किए जाते हैं, तो राष्ट्रपति के द्वारा ही इन्हें अपॉइंट किया जाता है। हमारे देश के राष्ट्रपति इन्हें अपॉइंट करेंगे, रिमूव करने का भी अधिकार इन्हीं को ही है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि इनका जो कार्यकाल होता है वो 3 साल का ही होता है नियमानुसार, और चूंकि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक ही पद पर ही बने रहते हैं, यही वजह है कि इनको रिमूव करने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति को दिया गया है, ठीक है। अगर इस आयोग के चेयरमैन को अगर अपना इस्तीफा देना होगा तो वो हमारे देश के राष्ट्रपति को केंद्र में रख करके ही या फिर उन्हें संबोधन करके ही अपने पद से इस्तीफा कभी भी वो दे सकते हैं। और हर साल यह जो अपना रिपोर्ट है, हिंदी में जिसे प्रतिवेदन कहते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति को ही सबमिट करेंगे, या फिर उससे पहले अगर राष्ट्रपति को चाहते हैं कि नहीं पहले अगर रिपोर्ट सबमिट की जाए तो उनको राष्ट्रपति को सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रपति को अगर लगता है कि नहीं उसमें कुछ संशोधन या फिर उसमें कुछ विचार विमर्श किया जा सकता है, तो उसे क्या करेंगे, उस राज्य के राज्यपाल को के पास भेजेंगे, और राज्यपाल क्या करेगा, इसे स्टेट असेंबली या फिर स्टेट काउंसिल दोनों में इस बारे में चर्चा या बहस होंगी और इसे सुधारने का प्रयास किया जाएगा कि किस तरह से नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास हो या शेड्यूल ट्राइब हो या फिर शेड्यूल कास्ट हो, ठीक है, इन सभी को लेकर के मद्देनजर रखते हुए वो इसके बारे में विचार विमर्श करेंगे। अगर जरूरी होगा कि अगर कुछ अच्छा किया जा सकता है फिर अच्छा कोई नियम लागू किया जा सकता है तो इस पर विचार विमर्श किया जाएगा। इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका कहाँ है, न्यू दिल्ली में, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। 1992 में इसका एक बीपी मंडल कमेटी बैठी थी, 1993 में नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस का गठन हुआ था, और वहीं 2018 में इसे पूर्ण रूप से संवैधानिक दर्जा तो दिया गया था आर्टिकल 338B के तहत, लेकिन 2018 में एक नया आर्टिकल जोड़ा गया 342A, इसका भी आप ध्यान में रखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस से रिलेटेड जितना भी पॉइंट था वो सारा चीज़ मैंने आप लोग के समक्ष रखा और अच्छे से आप लोग को समझ में भी आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।